नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला चल रही है, उसके आपके पास में मैं आज है राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है और आपके पास में जो 16वीं विधानसभा है इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आओ शुरुआत करें। सभी पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें और आपके पास में कमेंट करके बताएं कि करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी है। तो आओ पुनः शुरुआत करते हैं। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास में अच्छा लेवल का जो पेपर बनेगा, मान लो आपके पास में राजस्थान का ऐसा ही है या आपके पास में रीट का पेपर है या आपके पास में फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का पेपर है, उसमें यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। अब मान लो यदि कहे कि आपके पास में वन रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई है, इसकी डेट आपके पास में 21 दिसंबर 2024। इसके जारी करने की आपके पास में जो डेट है वो आपके पास में 21 दिसंबर 2024। और ये कौन सा संस्करण है, तो आपके पास में ध्यान रखना ये 18वां संस्करण है। आपके पास में 18वां संस्करण है। अभी तक अपन ने दो जानकारी पढ़ी है कि कब जारी की गई है, तो 21 दिसंबर 2024 और कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है। यदि कभी पूछा जाए फैक्ट के तौर पर कि भारत में पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 1987 पहली रिपोर्ट अपने जारी की गई है 1987 में। अब यहां तक तो ठीक है, ये छोटी मोटी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अब लेवल के प्रश्न यहां से बनेंगे। यदि पूछा जाए राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, यहां पर मैं लिख रहा हूं 165 48 पॉइंट, मतलब आपके पास में 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम की दृष्टिकोण से यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है कि राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल निम्न में से कितना है, और आपके पास में विकल्प होंगे अलग अलग। जो आपको ध्यान रखना है कि 16,548.21 वर्ग किलोमीटर पहला प्रश्न आपके पास में यहां से बन सकता है। किलोमीटर है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो अपना राज्य है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका आपके पास में 4.84% है। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि आपके पास में जो अपनी वन रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण क्षेत्रफल है, तो आपके पास में ध्यान रखना है 4.84%। तो आपके पास में अभी तक अपन ने दो आंकड़े देखे हैं। एक आंकड़ा कि कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना आपको 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, और ये अपने क्षेत्रफल का कुल कितना है, आपको ध्यान रखना है 4.84%। यहां से अभी तक दो प्रश्न बन सकते हैं, दो प्रश्नों में से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। अगला लिखा मैंने, राज्य में कुल अभिलेखित वन का क्षेत्रफल है आपके पास में, यह आपके पास में 32,869, जो आपके पास में 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का आपके पास में 9.60% है। तो यहां से ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है, तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। अगला आपके पास में फैक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, कौन से वन, अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान रखना 32,869 वर्ग किलोमीटर, और जो आपके पास में भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। तो यहां पर ध्यान रखना, इन दो फैक्ट में से एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है, ये आपके पास में ध्यान रखना 0.037 हेक्टेयर है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण या वृक्षावरण है, यदि पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 0.037 हेक्टेयर है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इसमें से एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है कि 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, और जो अपने क्षेत्रफल का 4.84% है। अगला पूछा जा सकता है कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है,
तो 32,869 है वर्ग किलोमीटर है, जो अपने भौगोलिक क्षेत्रफल का राज्य का कितना है 9.60% है। और अगला पूछा जाए कि राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण क्या है, ये कितना है, तो आपको ध्यान रखना 0.037 हेक्टेयर है। यहाँ से प्राथमिक दृष्टया से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है आपके पास में, अगला वन रिपोर्ट के अंदर फैक्ट है आपके पास में, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब यहां पर ध्यान रखना, एक होता है क्षेत्रफल वाले, एक प्रतिशत क्षेत्रफल वाले, दोनों में फर्क होता है। तो पहला मैंने लिखा है वन क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात करूंगा तो आपके पास में ध्यान रखना, सर्वाधिक जो आपके पास में उदयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की जब बात करूंगा तो सबसे पहले आपके पास में नाम आएगा प्रथम नंबर पर उदयपुर। और उदयपुर के अंदर कितना है, क्योंकि सभी का आंकड़ा आप याद नहीं रख सकते हो, जो पहला है इसका आप याद रख सकते हो, आपके पास में है 2766.30 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलो। ठीक है, तो आपके पास में यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो आपके पास में आपको नाम याद रखना उदयपुर। और कितना है, तो आपके पास में ध्यान रखना 2766.30 वर्ग किलोमीटर। पहले जिले का आंकड़ा कम से कम आपको मौखिक याद होना चाहिए। इसके बाद में जो 2 नंबर पे आपके पास में आए कि आपके पास में सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर आपके पास में कौन है, अलवर है। और तीसरे नंबर पे जो आपके पास में है वो आपके पास में प्रतापगढ़। तो आपके पास में टॉप 3 आपको कम से कम याद रखने हैं। आपके पास में ध्यान रखना, यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना उदयपुर। उदयपुर आपके पास में 1 नंबर पे है। और 2 नंबर पे आपके पास में कौन सा है, अलवर। 2 नंबर पे आपके पास में है अलवर। और 3 नंबर पे आपके पास में प्रतापगढ़। ये तो आपके पास में सर्वाधिक जो है आपके पास में वन वाले जिले हैं। यदि पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, जब न्यूनतम की बात की जाएगी तो न्यूनतम आपके पास में 1 नंबर पे आएगा चूरू। चूरू को सबसे कम वन है, तो आपके पास में 1 नंबर पे आ जाएगा चूरू। अब चूरू के अंदर कुल कितना आपके पास में क्षेत्रफल है, तो ध्यान रखना 62.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपके पास में वर्ग किलोमीटर है, कितना है 62.73 वर्ग किलोमीटर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपके पास में आंसर होगा चूरू। और 2 नंबर पे आपके पास में चूरू के पास ही आपके पास में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, और 3 नंबर पे आपके पास में जोधपुर। जोधपुर ने तीसरा स्थान लिया है, जोधपुर। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भाई दोनों। अब 2 तरीके प्रश्न के बनने के, एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है या आपके पास में क्रम में व्यवस्थित करवा सकता है कि कम से अधिक कौन सा है आपके पास में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपके पास में उदयपुर है। उदयपुर के बाद में आपके पास में अलवर है, और अलवर के बाद में प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपके पास में अलवर, और अलवर के बाद में प्रतापगढ़। यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में सबसे ध्यान रखना 1 नंबर पे आएगा चूरू। सबसे कम क्षेत्रफल किसके पास है, चूरू के पास में। चूरू के बाद में आपके पास में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में आपके पास में कौन है, जोधपुर। ये आपके पास में कम से कम आपको क्रम भी याद रखना है, और सर्वाधिक और न्यूनतम आपको कम से कम याद होना चाहिए मौखिक आपके पास में कि सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम कौन है, चूरू। बाकी इनका क्रम आपको व्यवस्थित करवा सकता है एग्जाम के। अगला आपके पास में फैक्ट देखो, अगला आपके पास में है प्रतिशत। पिछले में और इसमें एक फर्क है कि पिछला था वन क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल प्रतिशत। यहां पर एक वर्ड लगा है प्रतिशत। ठीक है, अब यहां पर यदि पूछा जाए कि आपके पास में कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो प्रतिशत वाला जिला भी आपके पास में उदयपुर है। और उदयपुर में यदि कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालोगे तो आपके पास में निकल के आएगा 23.60%। मतलब आपके पास में उदयपुर जिला है, उसके क्षेत्रफल का 23.60% क्या है, वहां पर वन है। तो आपके पास में जब प्रतिशत निकालोगे तो आपके पास में प्रथम पर आएगा आपके पास में उदयपुर के बाद में आपके पास में 2 नंबर पे आएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़।
और अगला आपके पास में आएगा सिरोही। 3 नंबर पे आपके पास में आ गया सिरोही। तो यहाँ पर ध्यान देना, पिछले में प्रतिशत नहीं था, केवल क्षेत्रफल था। यहाँ पर क्षेत्रफल प्रतिशत की बात कर रहा है। तो आपके पास में यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपके पास में उदयपुर, और प्रतिशत कितना है, 23.60%। 2 नंबर पे आपके पास में कौन है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के बाद में 3 नंबर पे है सिरोही। इनका क्रम आपको याद रखना है कि आपके पास में उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। अब यदि न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें, न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत की जब बात की जाएगी, तो आपके पास में सबसे पहले आएगा चूरू। चूरू, और चूरू में आपके पास में 0.45%। चूरू में कितना है आपके पास में, 0.45। मतलब जितना चूरू है उसका क्षेत्रफल का जब प्रतिशत निकालोगे, 0.45% है आपके पास में केवल वृक्ष, बाकी बाकी पर नहीं है। अगला आपके पास में जोधपुर। 2 नंबर पे आपके पास में जोधपुर है, जोधपुर। और 3 नंबर पे आपके पास में, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, या तो यहां से प्रश्न बनेगा या पिछले में से प्रश्न बनेगा। यदि आपके पास में पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला, आपके पास में है उदयपुर। उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही। और जब न्यूनतम की बात करेगा तो चूरू, चूरू के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में बीकानेर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फैक्ट आपको भी याद होंगे खूब रिपीट करवाया है मैंने। अगला देखो, अगला है आपके पास में अति संघन वन। यदि पूछा जाए कि अति संघन वन है आपके पास में, इनकी स्थिति क्या है, तो राजस्थान में कुल अति संघन वन आपके पास में कितने हैं, तो ध्यान रखना 223.20 वर्ग किलोमीटर। यदि एग्जाम में सीधा फैक्ट पूछा जाए कि राजस्थान में कुल अति संघन वन कितने हैं, आपको ध्यान रखना है 223.20 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.07% है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में मध्यम संघन वन की, मध्यम संघन वन की बात की जाए तो आपके पास में है 4237.41, 4237.41 वर्ग किलोमीटर है, और जो अपने क्षेत्रफल का कितना है, 1.24% है, 1.24% है। ठीक है, अगला आपके पास में है खुले वन। यदि खुले वन की जानकारी पूछे तो आपको ध्यान रखना है 12,087.60, 12,087.60 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.53% है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.53% है। ठीक है, यहाँ से आपको छोटी मोटी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपके पास में झाड़ी, ये झाड़ी वन है, इसके बारे में पूछा जाए तो आपके पास में ध्यान रखना 5,476.75। ठीक है, 5,476.75 वर्ग किलोमीटर पे है, और जो कुल भौगोलिक का 1.60%। ठीक है, 1.60% है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है फैक्ट, अभिलेखित वन। अभिलेखित वन की यदि बात की जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो आपको आंकड़ा याद रखना भाई, 32,869, 32,869 आपके पास में वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। ठीक है, तो 9.60% है, और ये पिछली रिपोर्ट से 52 वर्ग किलोमीटर कम है। पिछली जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 52 वर्ग किलोमीटर क्या भाई, कम है। तो अब आपके पास में अभिलेखित वन की बात करें तो आपके पास में आंकड़ा याद रखना है 32,869, जो आपके पास में कुल क्षेत्रफल का 9.60% है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में आपके पास में 52 वर्ग किलोमीटर क्या है, कम है। एग्जाम की दृष्टिकोण से अभिलेखित वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद में फैक्ट देखना, अब यदि इनकी बात करूं मैं, क्योंकि अभिलेखित वन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि शुरुआत में से प्रश्न नहीं बनेगा तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी।
अब यहाँ पर देखो, जब अभिलेखित वन बात करूं तो इसमें पहला आता है आरक्षित वन। पहला आपके पास में कौन सा वन है? आरक्षित वन। अब यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि यदि आरक्षित वन का क्षेत्रफल पूछे तो आपको ध्यान रखना है 12,176, 12,176 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 12,176 वर्ग किलोमीटर है। और यदि इसका प्रतिशत पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 37.4%। ठीक है। अब एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आरक्षित वनों की स्थिति क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 12,176 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल में कितना है? 37.04%। और यदि पूछा जाए कि आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना उदयपुर में, उदयपुर। तो यहां से तीन प्रश्न बन सकते हैं। आरक्षित वन का आंकड़ा 12,176, प्रतिशत 37.04%, और सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर जिले के अंदर है। इसके बाद में देखो रक्षित वन। यदि मैं रक्षित वन की बात करूं तो आपके पास में इनका आंकड़ा है 18,588, 18,588 वर्ग किलोमीटर है। और यदि आपके पास में प्रतिशत की बात करूं तो आपके पास में 56.56%। ठीक है। यदि एग्जाम में पूछा जाए रक्षित वन है कितने क्षेत्रफल पे है, तो 18,588 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में है 56.56%। इसके बाद में वर्गीकृत वन है, और इसमें भी ध्यान रखना रक्षित वन है सर्वाधिक किस जिले में है। रक्षित वन सर्वाधिक आपके पास में 12 जिले में है। कौन से जिले में भाई? 12 जिले के अंदर है। इसके बाद में ध्यान रखना अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत आपके पास वन है, आपके पास में इनका जो क्षेत्रफल है ये आपके पास में 2105 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की बात करूं तो आपके पास में 6.40% है। और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक किस जिले में है? आपको ध्यान रखना है बीकानेर के अंदर। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो वापस रिवाइज करवा देता हूं। यदि आरक्षित वन है, आरक्षित वन की बात करें तो आपके पास में 12,176 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल में आपके पास में प्रतिशत में यदि है तो 37.04%। सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर जिले के अंदर है। और रक्षित वन की जब बात करें, क्षेत्रफल कितना है? 18,588 वर्ग किलोमीटर, और आपके पास में प्रतिशत की बात करें तो 56.56%। और सर्वाधिक किस जिले में है? तो 12 जिले के अंदर है। अगला आपके पास में है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आपके पास में है 2105 वर्ग किलोमीटर, और आपके पास में प्रतिशत में है 6.40, और सर्वाधिक किस जिले में है? तो बीकानेर जिले में है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा प्रश्न पुटअप हो सकता है। तो आगे की जानकारी देखो। अगला है आपके पास में 16वीं विधानसभा राजस्थान। 16वीं विधानसभा के बारे में कुछ मैं फैक्ट लेके आया हूं आपके पास में कि मतदान कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 25 नवंबर 2023, 25 नवंबर 2023 के अंदर हुआ था। और अपनी टोटल विधानसभा कितनी है? 200 सीट है, जिसमें से आपके पास में 25 नवंबर 2023 है, उसमें 199 सीट के ऊपर ही मतदान हुआ था। एक सीट पर आपके पास में मतदान नहीं हुआ था, और वो कौन सी सीट है आपके पास में जहां पर मतदान नहीं हुआ? वो आपके पास में करणपुर गंगानगर की है। करणपुर गंगानगर है, वहां पर आपके पास में एक सीट पर है चुनाव नहीं हुआ था, वहां पर आपके पास में उपचुनाव हुआ था। और उपचुनाव हुआ था आपके पास में करणपुर के अंदर, जिसमें आपके पास में है रूपिंदर सिंह कुन्नर है कांग्रेस के, जिन्होंने आपके पास में जीत हासिल की है। ठीक है। तो आपके पास में 199 सीट है, उसी पे मतदान हुआ। और उपचुनाव किस पे हुए? करणपुर गंगानगर वहां पर हुए, जिसमें रूपिंदर सिंह कुन्नर है कांग्रेस से जीत दर्ज की। इसके बाद में आपके पास में कुल मतदान प्रतिशत। यदि पूछा जाए कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा है, वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, इसकी बार ये सीधा पूछा जा सकता है कि आपके पास में कौन सी विधानसभा है, तो 16वीं विधानसभा है। तो कुल मतदान प्रतिशत पूछा जाए तो आपके पास में ध्यान रखना 75.45, 75.45% है, जो पिछली बार की तुलना में 0.74% क्या भाई अधिक है। सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में
कि 16वीं विधानसभा में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो आपको ध्यान रखना है 75.45%, जो पिछली बार की तुलना में 0.74% क्या है, ज़्यादा है। जिसमें से आपके पास में डाक मतपत्र है, डाक मतपत्र में ध्यान रखना 0.83% मतदान है डाक मतपत्र से हुआ है, और बाकी जो भी मतदान आपके पास में ईवीएम से हुआ है, मतलब 74.62% मतदान किससे हुआ भाई, ईवीएम से हुआ है। और पुरुष मतदान आपके पास में है, ये ध्यान रखना 74 पॉइंट क्या है, 73 है। और आपके पास में महिला जो मतदान है, इनका जो आपके पास में है 74.72, ठीक है, 74.72। अब यहाँ पर देखो, पुरुषों की तुलना में महिला ने आपके पास में मतदान क्या किया है, ज़्यादा किया है, क्योंकि पुरुष आपके पास में 74.53% है, जबकि आपके पास में महिला है 74.72% है। इसका मतलब वर्तमान में महिला अपने मतदान के प्रति बहुत जागरूक है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। और जो आपके पास में थर्ड जेंडर है, इसके कुल आपके पास में 348 वोट पड़े हैं आपके पास में 16वीं विधानसभा के अंदर। तो यहाँ से आपके पास में 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, वापस ध्यान देना। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कुल कितना मतदान हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 75.45% हुआ है, और जो आपके पास में पिछली बार से 0.74 क्या है, अधिक है। अगला आपके पास में डाक मत पत्र से पूछा जाए तो 0.83% है, और आपके पास में ईवीएम है उससे आपके पास में 74.62%। इसके बाद में यदि पूछा जाए तो या तो पुरुष का या महिला का, यहाँ से ये 3 प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। पुरुष का पूछा जाए तो आपके पास में 74.53%, और महिला का पूछा जाए तो 74.72% रहा है। इसके बाद में 16वीं विधानसभा है, इसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं। तो 16वीं विधानसभा है, इसके अंदर कुल 21 महिला विधायक चुनी गई है। पहले 20 थी, फिर एक आपके पास में उपचुनाव हुआ था, तो पहले 20 थी और 20 के बाद में एक उपचुनाव से आई है, तो 20 प्लस 1 वर्तमान में कितनी होगी, 21। तो 16वीं विधानसभा में कुल 21 महिला विधायक चुनी गई है। कितनी चुनी गई है, 21। आंकड़ा भी पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा में कितनी आपके पास में महिला है, तो 21 महिला है, जिसमें ध्यान रखना शांति देवी मीणा है, सलूम्बर से उपचुनाव है, वहां से जीता है। पहले 20 थी, एक उपचुनाव में जीत के आई है, तो आपके पास में वर्तमान में कितनी है, 21। और 21 में से आपके पास में 2 मंत्री बनी हैं, जिसमें से आपके पास में एक तो आपके पास में दिया कुमारी है, और एक आपके पास में मंजू बागमार है। 2 आपके पास में मंत्री बनी है 21 में से, ठीक है। अगला आपके पास में देखो, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत आपके पास में हुई है दिया कुमारी की, 71,368 मत है से आपके पास में जीत हासिल की है। और सबसे छोटी जीत आपके पास में हंसराज पटेल है, जो आपके पास में मात्र 321 वोटों से जीते हैं। तो यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक है, तो 21 महिला विधायक है। अगला प्रश्न है आपके पास में 16वीं विधानसभा है, इसके बारे में यदि एग्जाम में पूछा जाए कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है, 16वीं विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर, यदि पूछा जाए कि 16वीं विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो आपको नाम याद रखना, कालीचरण, कालीचरण सर्राफ, ठीक है। और अगले यदि पूछा जाए मुख्य सचेतक कौन है 16वीं विधानसभा का, ये आपके पास में जोगेश्वर, जोगेश्वर गर्ग, जोगेश्वर। अगला आपके पास में यदि पूछा जाए नेता प्रतिपक्ष कौन है 16वीं विधानसभा का, तो आपको ध्यान रखना है टीकाराम, टीकाराम जूली। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से एक आध प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग बन सकता है। अब यदि पूछा जाए कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है 16वीं विधानसभा के, वासुदेव देवनानी, और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, और आपके पास में नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला आपके पास में है, कुछ फैक्ट चर्चा में इसलिए है
कि आपके पास में वर्तमान के अंदर ध्यान रखना भाजपा विधायक है कंवरलाल मीणा। जो कंवरलाल मीणा भाजपा विधायक है, इनकी विधानसभा सदस्यता क्या है, निरस्त। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधायक है वर्तमान में और उनकी यदि विधानसभा की सदस्यता निरस्त हुई है तो आपके पास में पूछा जा सकता है कि कहाँ से विधायक है। तो ध्यान रखना अंता आपके पास में 12 अंता विधानसभा है, कौन से जिले के अंदर, 12 जिले में। वहां पर आपके पास में 23 जुलाई 2025 को उनकी सदस्यता आपके पास में कोर्ट ने क्या रद्द कर दी है। तो ध्यान रखना अपने संवैधानिक प्रावधान है किसके तहत वो सदस्यता रद्द हुई है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 191 कोष्टक में 1 और ई। तो आपके पास में ध्यान रखना अनुच्छेद अनुच्छेद 191 1 और इसके तहत, और आपके साथ में है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 इसकी धारा 8(3), इसकी धारा 8(3) के तहत आपके पास में यदि कोई भी आपके पास में विधायक है उसको 2 साल या आपके पास में उससे अधिक समय की सजा उसको यदि मिलती है तो उसके पास में उसकी सदस्यता क्या है, स्वतः समाप्त हो जाती है। तो वर्तमान में आपके पास में कंवरलाल जो विधायक है भाजपा की, उनकी आपके पास से विधानसभा सदस्यता निरस्त हुई है। वो अंता 12 विधानसभा से आपके पास में सदस्य है और संवैधानिक प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 191 1 ई और आपके पास में लोक सेवा अधिनियम 1951 की आपके पास में धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता क्या है, स्वतः समाप्त हो जाती है। अब आपके पास में है बजट पे चर्चा अपन आगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके पास में आपको क्लास समझ में आई होगी। पूरा वीडियो एक बार देखना और उम्मीद करता हूँ कि 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।